कर्म फल कैसे भोगते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उनकी पत्नी और एक लड़का भी था। कुछ सालों बाद पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उस समय लड़के की उम्र 10 वर्ष होती है। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस पत्नी से भी किसान का एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान बहुत बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, उसकी शादी के सहयोग से किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़े बेटे दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब होने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया पर कोई राहत ना मिली। छोटे भाई की दिन भर तबीयत खराब होती रही। बहुत पैसे खर्च हो गए, लेकिन एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आधे हिस्सा भी इसको मिल जाए और फिर वह हिस्सा सब हमारा ही रहेगा। किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दिवा देते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रिश्तेदार में भी कोई शक नहीं करेगा कि बीमार था। बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसे ही किया। एक वैद्य से बात की कि आप अपनी फीस बताओ, ऐसा करना, मेरे छोटे भाई जो बीमार है उसको दवा के बहाने जहर दे देना। वैद्य से बात बन गई और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई और भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीने पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उन पत्नी पति ने खूब खुशी मनाई। बड़े ही लाड प्यार से उसकी परवरिश की। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार होने लगता है। माँ बाप ने उसे इलाज के लिए बहुत वैद्यों से इलाज करवाया, लेकिन जितने पैसे मांगे सब दिए ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज के लिए आधी रात संपत्ति बेच दी, लेकिन लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर में इतने ज़्यादा घाव और कमजोरी होने लगी। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा देख रहा था और उस समय पिता के साथ रहना और छोटे भाई के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी आंखें देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब कर लो, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है बीमारी के कारण, और बोला, बेटा मैं तैयार बाप हूँ, भाई नहीं। लड़का बोला, मैं आपका भाई ही हूँ जो आपने जहर खिलाकर मरवा दिया था, जिसकी संपत्ति के लिए आप मरवाया था मुझे। अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है, आपकी शेष है, हमारा हिसाब हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी प्रेरणादायक कहानी है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।